बातों का जिक्र किया जाता है। अब उन बातों को बताया जा रहा है जिनसे रोज़ा टूट जाता है। खाने पीने या हमबिस्तरी करने से रोज़ा जाता रहता है जब के रोज़ादार होना याद हो। हुक्का, सिगरेट, बीड़ी वगैरह पीने से भी रोज़ा जाता रहता है अगरचे अपने ख़याल में हलक तक धुआं ना पहुंचता हो। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि हम पिएंगे, धुआं पेट में थुरू जाएगा, हलक तक थुरू जाएगा, बाहर ही निकाल देंगे, तो ये बहाना नहीं चलेगा, रोज़ा टूट जाएगा। पान या सिर्फ तंबाकू खाने से भी रोज़ा जाता रहेगा। कुछ लोग कहते हैं कि हम पान खाएंगे, पेट में थुरू जाएगा, मुंह में चिबा के थूक देंगे, या कुछ लोग खैनी खाते हैं, इसका बहाना बनाते हैं कि हम थूक देते हैं, खैनी पेट में नहीं जाता है, खैनी बाहरी से बाहर थूक देते हैं, इस सूरत में भी रोज़ा ख़त्म हो जाएगा। पान या सिर्फ तंबाकू खाने से भी रोज़ा जाता रहेगा अगरचे आप बार बार उसकी पीक थूकते रहें, क्योंकि हलक में उसके बारीक एजाज़ा ज़रूर पहुँचते हैं। शक्कर वगैरह ऐसी मीठी चीज़ जो मुंह में रखने से घुल जाती है, मुंह में रखी और थूक निकल गए, रोज़ा जाता रहा। इसलिए मीठी चीज़ भी मुंह पर नहीं रखनी है रोज़े की हालत में। दांतों के दरमियान कोई चीज़ें चने के बराबर या ज़्यादा थी, जैसे दांत में या उसके अगल बगल कोई चीज़ फंस जाए और वह चने के मिकदार से, दांतों के दरमियान कोई चीज़ें चने के बराबर या ज़्यादा थी, उससे खा गए, या कम थी मगर मुंह से निकालकर फिर खा ली तो रोज़ा टूट गया। और अगर लगा हुआ है उसको निकाल कर फेंक दिए तो रोज़ा बच जाएगा। और निकाले देखे क्या चीज़ है फिर खा गए, या फिर मुंह दांत के जड़ से उसको निकाल कर फिर निगल लिए तो रोज़ा चला गया, और निकाल के फेंक दिए तो रोज़ा बच गया। दांतों के दरमियान कोई चीज़ें चने के बराबर या ज़्यादा थी, उसे खा गए, या कम थी मगर मुंह से निकालकर फिर खा ली तो रोज़ा टूट गया। दांतों से खून निकलकर हलक से नीचे उतरा और खून थूक से ज़्यादा या बराबर या कम था मगर इसका मज़ा हलक में महसूस हुआ तो रोज़ा जाता रहा, टूट गया। इसलिए रोज़े की हालत में खलाल मत कीजिए, ज़्यादा दांतों में उंगली मत कीजिए, नहीं तो खून निकलेगा और चला गया हलक के करीब तो रोज़ा जाएगा। दांतों के दरमियान कोई चीज़ें चने के बराबर या ज़्यादा थी, उसे खा गए, या दांतों के दरमियान कोई चीज़ें चने के बराबर ज़्यादा थी, उसे खा गए, या कम थी मगर मुंह से निकालकर फिर खा ली तो रोज़ा टूट गया। इसी तरह दांतों से खून निकलकर हलक से नीचे उतरा और खून थूक से ज़्यादा या बराबर या कम था मगर इसका मज़ा हलक में महसूस हुआ तो रोज़ा जाता रहा, और अगर कम था और मज़ा भी हलक में महसूस ना हुआ तो रोज़ा ना गया। इस मसले को समझिए। दांतों से खून निकलकर हलक से नीचे उतरा यानी हलक के नीचे चला गया, और खून थूक से ज़्यादा या बराबर या कम था मगर इसका मज़ा हलक में महसूस हुआ तो रोज़ा जाता रहा। इसलिए कि थूक का जो मज़ा है और खून का जो मज़ा है दोनों में अलग अलग है। अगर मज़ा महसूस हुआ तो रोज़ा गया, और अगर कम था और मज़ा भी हलक में महसूस ना हुआ तो रोज़ा बच गया। माशाअल्लाह। रोज़ा याद होने के बावजूद हुक्का लिया या नाक के नथुनी से दवाई चढ़ाई, इस मसला को भी समझिए, या कान में तेल डाला या तेल चला गया, रोज़ा जाता रहा। अलबत्ता पानी कान में चला गया या डाला तो रोज़ा ना गया। समझिए, रोज़ा याद होने के बावजूद नाक के नथुनी में यानी इस नाक के नथुनी से दवाई चढ़ाई, या कान में तेल डाला या तेल चला गया, रोज़ा जाता रहा। नाक के नथुनी से दवाई नहीं चढ़ानी है रोज़े की हालत में, अगर चढ़ा देंगे तो रोज़ा टूट जाएगा भाई। नाक के
नथुनी से दवाई चढ़ाई या कान में तेल डाला या तेल चला गया, रोज़ा टूट गया। नाक में दवाई डालिएगा, कान में तेल डालिएगा, इस हालत में रोज़ा टूट जाएगा। अलबत्ता पानी अगर चला जाए नाक से या कान से तो रोज़ा नहीं टूटेगा। अलबत्ता पानी कान में चला गया या डाला तो रोज़ा ना गया। कान में दवा डालने से रोज़ा टूट जाता है। आगे मसला क्या है कि कान में अगर तेल चला गया, तेल डाले तो रोज़ा टूट गया। अब क्या है कि दवाई डाले तो रोज़ा टूट गया। दोनों बात पर ध्यान रखिएगा। कान में दवाई डालने से भी रोज़ा टूट जाएगा, तेल डालने से भी रोज़ा टूट जाएगा, नाक में दवाई डालने से रोज़ा टूट जाएगा। नाक के नथुनी से दवाई चढ़ाई, इससे अगर दवाई उपास कीजिएगा रोज़ा टूट जाएगा। कुल्ली कर रहे थे, बिला कसदन पानी हलक से उतर गया या नाक में पानी चढ़ाया और दिमाग को चढ़ गया, रोज़ा जाता रहा। मगर जबकि रोज़ादार होना भूल गया हो तो ना टूटेगा। अगरचे कसदन हो, यूं ही रोज़ेदार की तरफ किसी ने कोई चीज़ फेंकी, वह उसके हलक में चली गई, रोज़ा जाता रहा। इसको भी समझिएगा। कुल्ली कर रहे थे, बिला कसदन पानी हलक से उतर गया या नाक में पानी चढ़ा रहे थे वज़ू के दौरान या गुस्ल के दौरान, फिर या किसी तरह आप चढ़ा रहे थे, पानी चढ़ाया और दिमाग को चढ़ गया, रोज़ा जाता रहा। हाँ, मगर जब के रोज़ादार होना भूल गया हो तो ना टूटेगा। अगर रोज़ादार होना भूल गया हो तो ना टूटेगा। अगर कसदन हो, यूं ही रोज़ेदार की तरफ किसी ने कोई चीज़ फेंकी और रोज़ेदार मुंह खोल के रखा हा करके और अंदर चला गया और वो पेट में चली गई तो रोज़ा टूट गया। रोज़ेदार की तरफ किसी ने कोई चीज़ें फेंकी और उसके हलक में चली गई, रोज़ा जाता रहा। सोने में यानी नींद की हालत में पानी पी लिया या कुछ खा लिया या मुंह खुला था, पानी का कतरा या बारिश का ओला हलक में चला गया, रोज़ा जाता रहा। दूसरे का थूक निकल लिया या अपना भी थूक हाथ में लेकर निगल लिया तो रोज़ा जाता रहा। आप सो रहे थे, नींद की हालत में थे, पानी पी लिया या कुछ खा लिया या मुंह खुला था, पानी का कतरा या बारिश का ओला हलक में चला गया, रोज़ा जाता रहा। दूसरे का थूक निकल लिया या अपना ही थूक हाथ में लेकर निगल लिया तो रोज़ा जाता रहा। जब तक थूक या बलगम मुंह के अंदर मौजूद हो, उससे निगल जाने से रोज़ा नहीं जाता। बार बार थूकते रहना ज़रूरी नहीं। इसको भी समझिए। ये बहुत लोगों के अंदर ये बहुत बातें ज़्यादा सुनने को मिलता है कि बार बार थूक आता है, उसको थूके की खा जाए कि थूके की खा जाए। तो इसको सुनिए, क्या करना है आपको। जब तक थूक या बलगम मुंह के अंदर मौजूद है, जब तक थूक या बलगम मुंह के अंदर मौजूद हो, उसे निगल जाने से रोज़ा नहीं जाता, नहीं टूटेगा। जब तक आपके मुंह में आपका बलगम या थूक मौजूद है, उसको अभी बाहर नहीं निकाले तो उसको निगलने में रोज़ा नहीं टूटेगा। जब तक थूक या बलगम मुंह के अंदर मौजूद हो, उसे निगल जाने से रोज़ा नहीं जाता। बार बार थूकते रहना ज़रूरी नहीं। बहुत सारे लोग क्या करता है, सूफीगिरी दिखाने में सोचता है कि हम बहुत अच्छा है, वो क्या करता है, बार बार थूकते रहता है, जहाँ रहा है थूकते रहे, सोचता है कि मुंह में जो थूक है वो अंदर ना जा पाए। तो इस मसले को जानना ज़रूरी है कि अगर थूक आप निगल भी जाते हैं तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। जब तक थूक या बलगम मुंह के अंदर मौजूद हो, उसे निगल जाने से रोज़ा नहीं जाता। बार बार थूकते रहना ज़रूरी नहीं। मुंह में रंगीन डोरा वगैरह रखा जिससे थूक रंगीन हो गया, फिर वही रंगीन थूक निकल गए तो रोज़ा जाता रहा। यानी जैसे कोई धागा है या कोई ऐसी चीज़ है जिसका रंग आपके थूक में मिला,
मिसाल एक मैं दे रहा हूँ कि कोई धागा ले लिए या कुछ और चीज़ ले लिए, आपने उसको मुंह में रखा, उसका रंग जो है आपके थूक में मिल गया, अब वो थूक अगर आपके पेट में चला गया तो रोज़ा टूट गया। मुंह में रंगीन डोरा वगैरह रखा जिससे थूक रंगीन हो गया, फिर वही रंगीन थूक निकल गए तो रोज़ा जाता रहा। आंसू मुंह में चला गया और आप उसे निगल गए, अगर कतरा दो कतरा है तो रोज़ा ना गया, और ज़्यादा था कि उसकी नमकीनी पूरे मुंह में महसूस हुई तो रोज़ा जाता रहा। पसीने का भी यही हुक्म है। जैसे कोई रो रहा है या किसी परेशानी में आंसू निकलती है और पसीना बहता है, ये दोनों चीज़ें अगर मुंह के अंदर गया और उसका जायका बदल गया और उसको फिर मुंह में ले लिए तो रोज़ा टूट जाएगा। क्या है? मुंह में नहीं, आंसू मुंह में चला गया और आप उसे निगल गए, अगर थोड़ा सा है कतरा दो कतरा तो चलेगा, अगर कतरा दो कतरा है तो रोज़ा ना गया, और अगर ज़्यादा था कि उसकी नमकीनी पूरे मुंह में महसूस हुई तो जाता रहा। जैसे आंसू जो है वो नमकीन होता है, उसकी नमक आपको महसूस हो गई, नमकीनी पूरे पता चल गया, और पसीना भी थोड़ा नमकीनी ही होता है, अगर इसका भी पता चल गया तो रोज़ा टूट गया। आंसू मुंह में चला गया और आप उसे निगल गए, और अगर कतरा दो कतरा है तो रोज़ा ना गया, और ज़्यादा था कि उसकी नमकीनी पूरे मुंह में महसूस हुई तो रोज़ा जाता रहा। पसीने का भी यही हुक्म है। फजल और अच्छा, बहुत बड़ी बहुत अच्छी बात है इसमें। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक दे और बाकी खरे हो। और रमज़ान शरीफ ये बहुत अफजल महीना है और इसकी बहुत फजीलत है, बहुत बरकत है। आप लोग रोज़ा रखें, रोज़ा ना छोड़ें। रोज़े में क़ै होना, ये भी बहुत ज़्यादा लोग पूछते रहते हैं। बाज़ औक़ात हमारे इस्लामी भाई या बहन को जब रोज़ा में क़ै हो जाती है तो वो परेशान हो जाते हैं। काफ़ी ऐसे भाई भी देखे हैं जो ये समझते हैं कि रोज़े में खुद ब खुद क़ै हो जाने से भी रोज़ा टूट जाता है, हालांकि ऐसा नहीं है। इसकी तफसीलात ये है, रोज़ा में खुद ब खुद कितनी ही क़ै उल्टी हो जाए, बाल्टी ही क्यों ना भर जाए, इससे रोज़ा नहीं टूटता। बहुत सारे लोग रोज़े में अगर उल्टी हो जाने से, अरे यार रमज़ान के महीने में उल्टी हो जाने से बहाना बनाते हैं कि उल्टी है हो गया, अब रोज़ा नहीं रहूँगा, रोज़ा तोड़ दूँगा, खाने के लिए खाली। लेकिन मसला ऐसा नहीं है। आप 2 बाल्टी उल्टी कीजिए, 1 कुंटल 1 कढ़ाई पर उल्टी कीजिए भर करके, रोज़ा नहीं टूटेगा। कैसे? सुनिए। बाज़ औक़ात हमारे इस्लामी भाई या बहन को जब रोज़े में क़ै हो जाती है तो वो परेशान हो जाते हैं। काफ़ी ऐसे भाई भी देखे हैं जो ये समझते हैं कि रोज़े में खुद ब खुद क़ै हो जाने से भी रोज़ा टूट जाता है, हालांकि ऐसा नहीं है। इसकी तफसीलात ये है, रोज़ा में खुद ब खुद कितनी ही क़ै उल्टी हो जाए या बाल्टी ही क्यों ना भर जाए, इससे रोज़ा नहीं टूटता। अगर रोज़ा याद होने के बावजूद क़स्दन यानी जानबूझकर क़ै की, और अगर वह मुँह भर की तारीफ़ आगे आती है तो अब रोज़ा टूट जाएगा। जैसे एक इंसान रोज़ा है, खुद ब खुद उल्टी क़ै आने से रोज़ा नहीं टूटता है। अब एक आदमी रोज़ा है, उसको याद भी है कि हम रोज़ा, फिर भी मुंह में उंगली कर रहा बार बार, तो क़ै तो आएगा। ऐसी हालत में रोज़ा टूटता है। अभी तफसील इसके सामने आएगा। मुंह भर की तारीफ़ आगे आती है। अगर ज़्यादा होने के बावजूद क़स्दन,
अगर रोज़ा होने के बावजूद कसदन यानी जानबूझकर कै की और अगर वह मुँह भर है, मुँह भर की तारीफ़ आगे आती है तो अब रोज़ा टूट जाएगा। कसदन मुँह भर होने वाली कै से भी रोज़ा इस सूरत में टूटेगा जबकि कै में खाना या पानी या सफरा यानी करवा पानी या खून आए। अगर कै में सिर्फ बलगम निकला तो रोज़ा नहीं टूटेगा। समझ गए? वह मुँह भर है, मुँह भर की तारीफ आगे आती है तो रोज़ा टूट जाएगा। अब सुनिए रोज़ा कैसे टूटता है और कैसे नहीं टूटता है। और उल्टी करने वालों तुम ज़रा गौर से सुनो। कसदन मुँह भर होने वाली कै, कसदन मुँह भर होने वाली कै से भी रोज़ा इस सूरत में टूटेगा जबकि कै में खाना या पानी या सफरा यानी करवा पानी या खून आए। अगर कै में आए, खून आए या करवा पानी आए, खाना पीना आए तब रोज़ा टूटता है। रोज़ा कैसे कब टूटेगा? कसदन मुँह भर होने वाली कै से भी रोज़ा इस सूरत में टूटेगा जबकि कै में खाना या पानी या सफरा यानी करवा पानी या खून आए तब रोज़ा टूटेगा। अगर कै में सिर्फ बलगम निकला, थूक निकला तो रोज़ा नहीं टूटेगा। बहाना मत बनाना। आप समझ गए कि रोज़ा कैसे टूटता है नहीं टूटता, वो जान गए। कसदन कै की मगर थोड़ी सी आई, मुँह भर ना आई तो अब भी रोज़ा ना टूटा। मुँह भर से कम कै हुई और मुँह ही से दोबारा लौट गई या खुद ही लौटा दी, इस सूरत में भी रोज़ा नहीं टूटेगा। मुँह कसदन कै की मगर थोड़ी सी आई, मुँह भर ना आई तो अब भी रोज़ा ना टूटा। मुँह भर से कम कै हुई और मुँह ही से दोबारा लौट गई या खुद ही लौटा दी, इस सूरत में भी रोज़ा नहीं टूटा। अगर कसदन भी कोई कै किया उंगली डाल के या जैसे भी, अगर मुँह भर नहीं है, थोड़ी सी है, मुँह भर ना आई तो अब भी रोज़ा नहीं टूटेगा या फिर वापस लौटा लिए तो भी रोज़ा नहीं टूटेगा। अब आगे सुनिए, इस सूरत में भी रोज़ा ना टूटेगा। मुँह भर कै बिला इख्तियार हो गई तो रोज़ा ना टूटा। खुद ब खुद मुँह भर कै, मुँह भर उल्टी, खुद ब खुद मुँह भर कै या बिला इख्तियार हो गई तो रोज़ा ना टूटा। अलबत्ता अगर इसमें से एक चने के बराबर भी वापस लौटा दी तो रोज़ा टूट जाएगा। और अगर चने, अब सुनिए, मुँह भर कै या उल्टी बिला इख्तियार अपने आप हुई तो रोज़ा ना टूटा। अलबत्ता अगर इनमें से एक चने के बराबर भी वापस लौटा दी तो रोज़ा टूट जाएगा। और एक चने, बहुत अहम बात है, ज़रूर गौर से सुनिएगा इसको। एक चने से कम हो तो रोज़ा ना टूटेगा, ना टूटा। मुँह भर कै की तारीफ़, मुँह भर कै के माने ये है कि इससे बिला तकल्लुफ़ ना रोका जा सके। कैसे वज़ू रहा या टूट गया। अब इस मसले को भी गौर से सुनिए। ज़म्मन वज़ू में कै की एहकाम भी मुलाजा फरमाए। वज़ू की हालत में जानबूझकर करें या खुद ब खुद हो जाए, दोनों सूरतों में अगर मुँह भर कै आई और इसमें खाना पानी या करवा पानी या आया तो वज़ू टूट जाएगा। अगर बलगम की मुँह भर कै हुई तो वज़ू नहीं टूटेगा। बातें खून की कै वज़ू तोड़ देती है। बातें खून की कै से वज़ू उस वक्त टूटता है जबकि खून थूक से मग़लूब ना हो, यानी खून की वजह से कै सुर्ख हो रही है तो खून गालिब है, वज़ू टूट गया। और अगर थूक ज़्यादा है और खून कम है तो वज़ू नहीं टूटेगा। इसकी निशानी यह है कि पूरी कै जो थूक पर मुश्तमिल है वो जर्द पहले होगी। अगर कै में जमा हुआ खून निकला और वह मुँह भर से कम है तो रोज़ा टूट जाएगा। ज़रूरी हिदायत यह है कि मुँह भर कै या बलगम के बिल्कुल पेशाब ही की तरह नापाक है। मुँह
भर के अलावा बलगम के बिल्कुल पेशाब ही की तरह नापाक है। इसका कोई छींटा कपड़े या जिस्म पर ना गिरने पाए, इसकी एहतियात फरमाए। बदकिस्मती से हमारे इस्लामी भाई बहन में बड़ी बेहतियाती करते हैं, कपड़ों पर छींटे पड़ने की कोई परवाह नहीं करते और मुंह वगैरह पर कै लग जाए तो उसको भी बिला झिझक अपने कपड़ों से पूछ लेती है। इस तरह अपने कपड़ों को नापाक कर डालती है। इससे एहतियात करनी चाहिए। अल्लाह हमें हर किस्म की नजासत से बचाए, आमीन। इंशाअल्लाह इससे कल आगे बताऊंगा, आप लोग ज़रूर सुने इसी टाइम।